पिछली क्लास में कौन था? मार्कशीट का नाम बता रहे थे। हमने कल सेव की थी उसको, फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। फाइल पर जाएंगे, ओपन पर जाएंगे। अपन ने किस नाम से की थी? मार्कशीट के नाम से की थी, 3 से 3.5 क्लास में। ठीक है, इस तरह से आपके सामने नीचे आ जाया करेगा, मतलब उसकी लोकेशन भी बताएगी और ऊपर नाम भी बताएगी। अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर पर क्लिक करोगे, यहाँ से ब्राउज पर जाकर आप इसको ओपन कर सकते हो। जैसे अपनी कहाँ थी, डी ड्राइव में। डी पर जाएंगे, यहाँ पर 3 से 3.5 क्लास, इस पर हम क्लिक करेंगे, मार्कशीट पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमारे सामने आ गया। अब आप ये बताइए, कल हमने जितना बताया था, जैसे कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बताया था, टोटल निकालना, परसेंटेज निकालना, आ गया था आपको? आ गया सभी को? अब अपन आज सीखेंगे डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन, यहाँ से हम डिवीजन पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, डिवीजन किसके बेस पर निकलता है? परसेंटेज के बेस पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपन को परसेंटेज के बेस पर डिवीजन निकालना है। लेकिन डिवीजन में क्या रहता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। मतलब थर्ड भी हो सकता है और उसके बाद फेल भी हो सकता है कोई स्टूडेंट। तो इसलिए अपन को क्या करना है, यहाँ पर अपने पास 3 या 4 कंडीशन है, तो अपन को कौन सा फंक्शन यूज करना है, कल हमने बताया था आपको इफ वाला फंक्शन यूज करना है। अब ये फंक्शन जो हम आपको अभी बताने वाले, जरूरी नहीं है वो मतलब ये डिवीजन का ही फॉर्मूला नहीं है। ये वाला फंक्शन आप ऐसी जगहों पर यूज कर सकते हो जहां पर एक से ज्यादा कंडीशन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, इक्वल। इक्वल लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इफ। ठीक है, इफ लगाने के बाद देखिए आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जब भी आप कोई भी फंक्शन स्टार्ट करते हैं, मतलब फंक्शन लिखने के बाद हमेशा आपने देखा होगा ब्रैकेट आता ही, मतलब फंक्शन के स्टार्टिंग में ब्रैकेट आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया इक्वल इफ। इफ का मीनिंग क्या होता है? इफ का मीनिंग क्या होता है, यदि। ठीक है, तो अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब अपन को क्या करना है, यदि इस सेल में, यानी परसेंटेज का सेल एड्रेस ले रहे हैं अपन। परसेंटेज का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसकी बेस पर अपन को निकालना है डिवीजन, इसलिए अपन परसेंटेज के सेल एड्रेस पर क्लिक कर रहे हैं। यदि इस सेल में, अब हमने ले लिया यहाँ पर ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल, अगर इस सेल में बड़ा है या बराबर किसके, 60 के। ठीक है, अगर इस सेल में क्या है, यानी इस सेल में बड़ा है, बराबर है 60 के, तो आंसर आना चाहिए फर्स्ट। तो आंसर हम पहले लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। कॉमा का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कॉमा आपने नहीं लगाया या फिर गलत जगह लगा दिया तो ये फॉर्मूला पूरा गलत बताया। ठीक है, हमने यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब हमें क्या चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए, हमने यहाँ पर क्या दे दिया, इफ, यानी कि यदि इस सेल में 60 या 60 से ज्यादा है तो हमें आंसर चाहिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हम आंसर। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, शिफ्ट के साथ आप ये जो यहाँ से आप रेंज का साइन लगाते हैं उसके साइड में, अगर आप ऐसे लगाओ, एक बार दबा दिया, एक बार दबा दिया, तो ये गलत माना जाएगा। आपको कैसे दबाना है इसको, शिफ्ट के साथ। ठीक है, एक बार में आ जाना चाहिए दोनों इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, हमें आंसर में आउटपुट में चाहिए फर्स्ट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट। आपने देखा होगा कभी भी अपन डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं तो उसको क्लोज भी करते हैं, तो इसलिए अपन को डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना इसी से, उसी से अपन ने लगाया है और उसी से फिर से अपन ने लगा दिया तो ये आ गया। अगर आप अभी भी एंटर करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया था, तो हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, और अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो हमारा फॉर्मूला सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पहली कंडीशन जो है वो सही दी है। जिस जिस सेल में फर्स्ट, मतलब जिस जिस सेल में 60 या 60 से ज्यादा संख्या होगी उसमें फर्स्ट आएगा, और जिस जिसमें 60 या 60 से कम है, सॉरी 60 से कम है, उसमें फाल्स फाल्स लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, फाल्स मतलब गलत। ठीक है, तो अब अपन इस फॉर्मूले को बढ़ा रहे, यहाँ से अभी हम ब्रैकेट हटा दें। अपनी फर्स्ट कंडीशन अपन ने दी थी, अगर इस सेल में 60 या 60 से ज्यादा है तो आंसर आना चाहिए फर्स्ट। फिर हम कोई भी अगली चीज लिखने के लिए, जैसे कि ऐसे आपको लिखना हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, इस तरह से लिखते हैं, तो आप कैसे लिखते हैं, हिंदी कॉमा इंग्लिश कॉमा उर्दू मराठी, इस तरह से लिखते हैं। कॉमा अपन क्यों लगाते हैं, एक इसी की जैसी एक और चीज लिखते हैं, तो अपन अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे दूसरी कंडीशन लिखने के लिए। सेम वही कंडीशन देनी है, इक्वल अकेला नहीं लगाना, बाकी सेम वही कंडीशन देनी है। फिर अपन दे देते हैं इफ, यानी कि यदि, फिर से ब्रैकेट,
यहाँ पर भी लगा ब्रैकेट, यहाँ पर भी लगा। टोटल परसेंटेज के सेल एड्रेस पर अपन क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आ गया परसेंटेज का सेल एड्रेस। अब अपन यहाँ पर देंगे ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा है बराबर है। 60 अपन दे चुके हैं, अगर 60 या 60 से बड़ा है तो फर्स्ट आना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन आप क्या देना चाहते हैं, अपन दे देते हैं यहाँ पर 45, यानी कि 45 या 45 से बड़ा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड। तो अपन यहाँ पर जो अपन ने यहाँ पर किया था वही करेंगे। पहले क्या दिया था अपन ने, कॉमा, फिर इसके बाद फिर सॉरी कॉमा, ठीक है। कॉमा के बाद अपन ने क्या किया था, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया था, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपने क्या लिखा था, सेकंड, मतलब फर्स्ट लिखा था तो अपन यहाँ पर अब सेकंड लिखते हैं, ठीक है। ये हो गई अपनी दूसरी कंडीशन। अगर 45 या 45 से ज्यादा है तो आना चाहिए सेकंड, फिर अपन लगाएंगे कॉमा, क्योंकि अपन को लिखनी है तीसरी कंडीशन। फिर अपन लिखेंगे इफ, देखिए यहाँ पर भी इफ है, फिर अपन ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर से अपन क्या करेंगे, परसेंटेज का सेल एड्रेस लेंगे। अब यहाँ पर अपन ने क्या दिया था, ग्रेटर देन और इक्वल। अगर किसी भी स्टूडेंट के मतलब अगर 100 का पेपर है तो 33 में पास हो जाते हैं, तो अपन यहाँ पर बस लास्ट कंडीशन दे रहे हैं कि अगर 33 है और 33 से ज्यादा है, मतलब 33 के बराबर है, ग्रेटर देन यानी कि 33 से ज्यादा, तो उसके लिए अपन लगाएंगे कोमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन लिख देंगे थर्ड, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा आप क्लोज कर देंगे, कॉमा अभी कॉमा नहीं लगा रही, ये आपकी तीनों कंडीशन हो गई कि अगर 60 या 60 से ज्यादा है तो आना चाहिए फर्स्ट, 45 या 45 से ज्यादा है तो आना चाहिए सेकंड, और 33 या 33 से ज्यादा है तो आना चाहिए थर्ड। अब लास्ट कंडीशन क्या बची है, फेल, ठीक है। अब लास्ट ही बची है, क्योंकि 1 से 33 के बीच में अगर किसी स्टूडेंट के नंबर आते हैं तो वो फेल ही माना जाएगा, तो आपको इस तरह से देने की अब जरूरत नहीं। हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर 2 या 3 ब्रैकेट, 3 या 4 ब्रैकेट जितने भी हमने यहाँ पर ओपन किए, क्लोज नहीं किए, तो इन सभी ब्रैकेट्स को हमें सबसे लास्ट में क्लोज करना रहता। 3 है तो अपन तीनों ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है, शिफ्ट के साथ 0 से। अब बताइए इतने, इसमें कोई डाउट है, अभी नहीं है। अगर ये फॉर्मूला सही है, वैसे तो सही है, तो ये आ जाएगा। अगर गलत होता है, अभी अपन इसको ले लेते हैं, ठीक है, और हम इसको यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं। अरे आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, जैसे कि इस पे डबल क्लिक कर देंगे तब भी ये ड्रैग हो जाएगा, ये देखिए आ गया। जिसमें जिसमें भी यहाँ पर 45 या 45 से ज्यादा है, देखिए सेकंड आ रहा है, 60 से ज्यादा है या 60 है उसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड फर्स्ट। और अगर जैसे कि किसी के नंबर, जैसे कि इसके 85 है, हम 33 कर देते हैं, ठीक है, ये सेकंड हो गया। और इसके 89 है, इसके भी अपन कर देते हैं 33, अभी भी सेकंड ही है, देखिए अब थर्ड हो गया। और अगर आप और भी कम कर देंगे तो फेल हो रहा है। बाद में अगर चेंज करते हैं, देखिए एक को चेंज कर रहा है, टोटल भी चेंज हो रहा है, परसेंटेज भी चेंज हो रहा है, और डिवीजन भी चेंज हो रहा है। सेल एड्रेस अपन इसीलिए देते हैं, सेल एड्रेस देने से क्या होता है, वो सेल एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, अगर उस सेल में कुछ चेंज होता है तो दूसरे सेल में भी चेंज होता है, ठीक है। अगर जैसे कि आपने फॉर्मूला गलत लगाया, जैसे कि एक कोई कॉमा आपने यहाँ पर, हम इस कॉमा को हटा देते हैं, ठीक है, और हम एंटर कर रहे हैं, इस तरह से एरर देगा, ठीक है। आप एरर आने के बाद आप ओके कर दोगे तो ये देखिए, जिस जगह पर आपने फॉर्मूला में कुछ भी गलत किया है वो आपको उस जगह पर पहुंचा देगा कि आपने इस बीच में कुछ गलत किया है। हमने क्या गलत किया, यहाँ से कॉमा हटा दिया था। अगर हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, लास्ट में क्लिक करके और एंटर कर देंगे, ओके करेंगे, अभी भी कुछ बता रहा है, हाँ गलत है, कोई बात नहीं, इसको हम बैक स्पेस कर देते हैं। हाँ क्या हुआ था, अच्छा यहाँ वापस ये थोड़ा मतलब आगे पीछे हो गया था, ठीक है। अब हम यहाँ से एंटर करेंगे, ठीक है। अब देखिए सही है, अगर सही रहता है तो वो ले लेता है, अगर गलत रहता है तो इसी तरह से एरर देता है। आप ओके पर क्लिक करोगे, जहां भी आपने गलत किया है उस जगह पर वो आपको पहुंचा देगा, ठीक है। हाँ ग्रेड अब आप बना के देंगे,
कॉपी कर सकते हो आप, लेकिन आपको उसमें ही चाहिए, जैसे कि किसी में A+ देना है, किसी में A देना है। हो सकता है जैसे कि अपन 60 में तो इतना तो कंफर्म रहता है कि 60 या 60 से ज्यादा रहते हैं,